हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो 15 डेज 15 मैराथन स्टार्ट किया था, उसमें मैं आप लोग का क्लास नंबर 5 यूनिट एंड डायमेंशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आपको थ्योरी करवाऊंगी और फिर इसका जितना भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है सारा मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि मैंने सारे चैप्टर्स को ऐसे बांट लिया, जैसे मैंने लीवर सिंपल मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट लाइंस। मैंने लीवर एंड सिंपल मशीन एक क्लास में ख़त्म कंप्लीट करवा दिया। मैंने सेकेंड क्लास में आपका हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट करवा दिया। थर्ड क्लास में मैंने आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करवा दिया। फोर्थ में आपका सर ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंप्लीट करवा दिए। और 5 आपका इन्वायरमेंट का क्लास जो है वो सर डेली बेसिस पे ले रहे हैं। और बात रहा आज बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, तो मैं आपके साथ आज लेके आई हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं करवाऊंगी मास वेट डेंसिटी, फिर करवाऊंगी स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर करवाऊंगी वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, और फिर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इन्वायरमेंट आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 दिन में आपका पूरा कंप्यूटर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के भी क्लास आपके 2 दिन में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपका ये पूरा मैराथन पूरे अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, आप लोग को जैसा कि पता है कि मैंने सारे नोट्स का क्या किया है, शॉर्ट नोट्स क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये आपका लीवर एंड सिंपल मशीन का शॉर्ट नोट्स है, ये आपका हीट एंड टेम्परेचर का शॉर्ट नोट्स है, ये आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस है। देखिए पूरा इन्वायरमेंट मैंने एक एक पिक्चर तक ऐड किया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मैंने एक एक पिक्चर बताया है। ठीक है, देखिए ये सारा आपका क्या है, इन्वायरमेंट का नोट्स है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारे आपके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स है। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर आपको किसी को ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो 9430851094 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको BACD का पूरा शॉर्ट नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और नोट्स शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको एक फॉर्मूला शीट्स भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट के टाइम में अगर आप ट्रेन पे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, एग्जाम के आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले आप उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और फिर उसके बाद एग्जाम देने जाओगे तो आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है मैम? मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर करना। क्या करना? मेजर करना, मापना। क्या करना? मापना। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, पहले मेजर किसको करेंगे, तो पहले ये जानते हैं कि हम लोग किसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वैसे क्वांटिटीज, वैसे अमाउंट्स, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल मतलब भौतिक राशि। ठीक है, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, वैसे क्वांटिटीज, यहाँ पे हम उस क्वांटिटीज का बात कर रहे हैं जिसपे फिजिक्स का सारा लॉ क्या किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए। आपका फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। और मेजरमेंट और यूनिट के हिसाब से, एक होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, वैसे क्वांटिटीज जिसको सिर्फ परिमाण चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, बट उसको डायरेक्शन नहीं चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यक्त करने के लिए हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। मैम जैसे कि मतलब नहीं समझे, तो मैं मतलब समझाती हूँ। जब आपको बोलना रहता है मास के बारे में, जैसे आप देख लीजिए, तो आप क्या बोलते हो?
हो 5 की, आप दुकान के पास जाते हो 5 किलो चीनी दे दो, आप ये थोड़ी बोलते हो 5 किलो उत्तर की ओर चीनी दे दो, आप ऐसा नहीं बोलते हो। आप ये थोड़ी बोलते हो 10 लीटर ईस्ट की ओर हमको ऑयल चाहिए, नहीं। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए 5 किलो, 10 लीटर, 4 सेंटीमीटर, फिर ये सब, तो उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका डिस्टेंस, दूरी, स्पीड, चाल, मास, वॉल्यूम, टाइम, ये सब आपका कैसा क्वांटिटीज है, तो ये सब आपका स्केलर क्वांटिटीज है। कैसा क्वांटिटीज है आपका, स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का। तो वेक्टर क्वांटिटीज उस क्वांटिटीज को बोलते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आपको मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट तो है ही, साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। मैम फोर्स कैसे, तो आप लोग बोलते हो ना मैम 5 किलो न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है। मैम हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लोग वेलोसिटी से हम पूरब की ओर जा रहे हैं, किधर की ओर जा रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो ये सब आपका क्या दिखाता है, ये सब आपका बताता है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बताता है आपका, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस मैम, समझ में आ गया। जितने भी क्वांटिटीज होते हैं उनको हम लॉ ऑफ फिजिक्स पे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मैम हम 2 तरह से भागेंगे, एक तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे, और एक भागते हैं मेजरमेंट और यूनिट पे। मैम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे ये 2 तरह का होता है, स्केलर और वेक्टर, और मेजरमेंट और यूनिट के बीच पे ये फंडामेंटल और डिराइव्ड होता है। मैम स्केलर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं जिस क्वांटिटीज में हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है, डायरेक्शन का नहीं, दैट कॉल्ड आर स्केलर क्वांटिटीज। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम, इटीसी। वेक्टर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं मैम फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में साथ हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ईटीसी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि करंट आपका कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जो मेरे को ये आंसर सही देगा कि करंट कौन सा क्वांटिटी है, उसको मैं यूनिट एंड मेजरमेंट का फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट भेजना। सबसे जल्दी जो सबसे पहले कमेंट करेगा कि करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो मैं उसको यूनिट एंड मेजरमेंट का पूरा पीडीएफ फ्री में दूंगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम बात चलते हैं बेसिस ऑफ मेजरमेंट पे। किस पे चलते हैं, बेसिस ऑफ मेजरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट और यूनिट के आधार पे कैसे बांटा जाता है। तो मेजरमेंट और यूनिट के अकॉर्डिंग इसको बांटा जाता है फिजिकल क्वांटिटी को। एक तो आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है, एक होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, कैसा कैसा होता है आप लोग याद कीजिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे स्केलर और वेक्टर, और मेजरमेंट और यूनिट के आधार पे फंडामेंटल और डिराइव्ड। यस मैम, इट्स क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, जो दूसरे किसी भी क्वांटिटी पे, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। जैसे कि आपका मास जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, केजी, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपके टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। कितने टोटल होते हैं मैम, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। कितने होते हैं आपके, टोटल 7 होते हैं। कौन कौन सा होता है याद कीजिए, मास, मेरे साथ बोलेगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास मतलब हो गया आपका द्रव्यमान, लेंथ मतलब दूरी, टाइम मतलब समय, टेम्परेचर मतलब तापमान, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। ठीक है, समझ में आया।
दैट्स दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि जो दूसरे भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो बोलिएगा नो मैम। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज का। किसके बारे में बात करते हैं मैम, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, वैसे क्वांटिटीज, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। और फंडामेंटल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं मूल राशि। ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। मैम ये कैसे डिपेंड करता है, तो आप लोग को पता है कि हम लोग का वेलोसिटी बराबर क्या होता है मैम, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। यस मैम, डिस्टेंस किस में आ जाएगा, आपका लेंथ में। टाइम भी आपका क्या है, तो ये भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो देखिए वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ डेंसिटी का। मैम डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। मास किसका है, मास बताइए किसका है, तो मैम मास मेरा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इवन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यही होता है। तो लेंथ भी आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको समझ में आया क्या हुआ, यस मैम समझ में आया कि वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है, दैट्स कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। यस मैम, डिराइव्ड क्वांटिटीज के आपके बहुत सारे एग्जांपल है, फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, हीट, पावर, एनर्जी, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब क्या है आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आप लोग को पढ़ना है यूनिट। यूनिट क्या होता है मैम, यूनिट जो होता है एवरी मेजर्ड क्वांटिटीज कंप्राइजेज अ नंबर एंड यूनिट। जितने भी आपके मेजर्ड क्वांटिटीज हैं जिनको हम माप सकते हैं, उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। क्या होता है, एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 500 kg। क्या लिखा है, 500 kg। 500 क्या है आपका, एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू। kg क्या है आपका, यूनिट है। तो ये देख के आप बता सकते हैं ये किसको दर्शा रहा है मैम, ये मास को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, मास को। आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं एफपीएस का। किसका बात करते हैं, एफपीएस का। एफपीएस क्या है आपका, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसका मतलब क्या होता है मैम, एफपीएस। ये अब हम इसका टाइप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, यूनिट्स के प्रकार। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो आएगा वो आपका एफपीएस होगा। क्या होगा, एफपीएस। एफपीएस किसका, कौन दिया है, तो एफपीएस जो है ये ब्रिटिश सिस्टम, ये हमारे यूके में लागू होता है। कहाँ चलता है आपका, यूके वगैरह में। ब्रिटिश लोग इसी सिस्टम पे क्या करते हैं, काम करते हैं। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। डायरेक्टली आपसे इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं मैम फुट क्या है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए वहां वो लोग फुट का यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए पाउंड का यूज करते हैं, और टाइम को मेजर करने के लिए वो लोग सेकंड का यूज करते हैं। कहाँ से ये आया था ये सिस्टम, तो ये ब्रिटिश सिस्टम है। समझ में आ गया, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सीजीएस का। किसका बात करते हैं, तो इसको बोला जाता है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोला जाता है, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो आपका है ये एमकेएस, ये आपका मैकेनिक्स से रिलेटेड होता है। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड सिस्टम। इसमें हम लोग लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकेंड। ये बिल्कुल सिमिलर होता है आपके एसआई के। एसआई मतलब क्या होता है मैम, तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। वैसा यूनिट जिसको दुनिया का हर लोग क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे आप लोग जानते हैं, कभी कभी कहीं आप लोग बहुत जगह अलग अलग जगह के होंगे, आप लोग के घर में बिहार साइड में क्या होता है, घर मापता है कोई दूरी में, कट्ठा में, बीघा में। ठीक है, आप लोग को पता होगा।
साउथ साइड कुछ और लोग मापते होंगे, यार्ड में, गज में, फुट में। तो ये क्या है, ये अलग अलग जगह का क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग एक ऐसा भी तो होगा ना जिसको साउथ के लोग भी समझ सके, नॉर्थ के भी लोग समझ सके, पंजाबी समझ सके, गुजराती समझ सके, सब समझ सके। वैसे ही इंटरनेशनल का मतलब हो गया, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे यूके में हो, चाहे कनाडा में हो, सब जगह अगर वो लिख दिया गया है तो हम इसके बारे में समझ जाएंगे कि ये लेंथ को ही क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। ठीक है, हम क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में। क्या, कहाँ इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था इंट्रोड्यूस, 1971 में। इसमें जो मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, किस में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, किस में करते हैं, सेकंड में। ये उधर इसका सिंबल लिख दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, क्या में मेजर करते हैं, केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, क्या में मेजर करते हैं, एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, किसमें, कैंडेला में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ये आपके साढ़े 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये बात याद रखिएगा। एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, आपका 2 एंगल रहता है, इसको हम लोग किस किस से डिनोट करते हैं, वो है प्लेन एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन। क्या लिखते हैं, रेडियन। और सॉलिड एंगल को क्या लिखते हैं हम लोग, तो सॉलिड एंगल को लिखते हैं स्टेरेडियन। क्या लिखते हैं, स्टेरेडियन। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग इधर जाते हैं और इधर जाते हैं। तो इधर मान लीजिए, इधर हम लिखे 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, और इधर लिखते हैं 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। तो देखिए 10 का पावर 1 होता है आपका डेका, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जोटा वेटा। क्या क्या होता है आप याद कीजिए, आप लोग का होता है डेका, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा, और क्या होता है आपका योटा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। डेका का 10 का पावर 1, डेका क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर 1, हेक्टो क्या हो जाएगा 10 का पावर 2, किलो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, मेगा क्या हो जाएगा 10 का पावर 6, जीगा क्या हो जाएगा 10 का पावर 9, टेरा क्या हो जाएगा 10 का पावर 12, पेटा क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर 15, एक्सा क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर 18, जेटा क्या हो जाएगा 10 का पावर 21, और योटा क्या हो जाएगा 10 का पावर 24। तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा मैम, डेका हेक्टो किलो, क्या याद कीजिएगा, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। ठीक है, 10 का पावर 1, 2, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के 15, 18, 21, 24। देखिए 3 तक तो आपका एक साथ चलेगा, 1, 2, 3, उसके बाद डबल होते जाएगा। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पे। अब देखिए जैसे हम 10 का पावर 1 गए, 10 का पावर 2 गए, 10 का पावर 3 गए, 10 का पावर हम लोग 6 गए, 10 का पावर 9 गए, वैसे ही हम क्या करेंगे 10 का पावर -1 जाएंगे तो उसको बोलते हैं डेसी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो योक्टो। क्या क्या बोलते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो जेप्टो ऑक्टो। क्या हो जाएगा, डेसी 10 का पावर -1, सेंटी 10 का पावर -2, मिली हो जाता है आपका 10 का पावर -3, माइक्रो हो जाता है 10 का पावर -6, नैनो हो जाता है आपका 10 का पावर -9, पिको हो जाता है आपका 10 का पावर -12, फेम्टो हो गया आपका 10 का पावर -15, ऑटो हो गया 10 का पावर -18, जेप्टो हो गया 10 का पावर -21, और योक्टो हो गया आपका 10 का पावर -24। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। अब कुछ कुछ सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम, सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। तो सबसे पहले जो यूनिट्स पढ़ते हैं ये आपके लेंथ को मेजर करता है। क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस को। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो मैम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम उसको बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है। ठीक है, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर, ये सन
और अर्थ के सेंटर के बीच के दूरी को जिससे हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आपका होता है 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। क्या होता है? 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और या फिर अप्रॉक्स में हम इसको बोल देते हैं 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। समझ में आया? अब हम बात करते हैं दूसरा लाइट ईयर का। तो लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन द फ्री स्पेस इन 1 ईयर। एक ईयर में कोई लाइट वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, यहाँ पे फ्री के जगह आप लोग वैक्यूम भी बोल सकते हो, निर्वात में, एक साल में कोई भी लाइट आपका वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लोग जो मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं? लाइट ईयर से। और एक लाइट ईयर बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है। और जो आपका लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में वो कितना होता है? तो मैम स्पीड जो लाइट का होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया? एक एयू बराबर कितना होता है? तो मैम एक एयू बराबर आपने बताया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। एक लाइट ईयर बराबर कितना बताया? 9.46 इंटू 10 का पावर 15। ठीक है, सब मीटर में। ये बात आप लोग को क्लियर है? अब चलते हैं पार्सेक के बारे में। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द अर्थ है। कोई भी मान लीजिए कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई सेलेस्टियल बॉडी मतलब कि जो आपके यूनिवर्स में रहता है, जैसे स्टार हो गया, स्टार हो गया, कोई दूसरा स्टार हो गया, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं उनका डिस्टेंस कहाँ से? अर्थ से। ठीक है। कब? जब बॉडी आपका एक डाइवर्जेंस एंगल एक आर्क सेकेंड पे बना रहा हो। ठीक है। तो इस तरह के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्सेक बोलते हैं। और एक पार्सेक बराबर आपका होता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। क्या होता है? एक पार्सेक बराबर आपसे कोई पूछे मैम 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? 1 पार्सेक बराबर होता है आपको 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। कितना होता है? 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अगर आप कोई इसके एक पार्सेक को आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा? 206265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अगर लाइट ईयर्स में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 3.26 लाइट ईयर। तो आपको इससे पता चला कि सबसे बड़ा कौन है आपका? मैम सबसे बड़ा पार्सेक है। उसके बाद कौन है बड़ा? तो उसके बाद आपका लाइट ईयर बड़ा है। उसके बाद आपका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको स्मॉल डिस्टेंस मारना हो, जैसे 1 माइक्रोन, तो हम उसको क्या लिखते हैं? 10 का पावर -6 मीटर। मैंने बताया था 1 नैनोमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं? मैम 1 नैनोमीटर को लिखेंगे 10 का पावर -9 मीटर। ठीक है। 1 एंगस्ट्रम को क्या लिखेंगे? तो 1 एंगस्ट्रम बराबर लिखते हैं हम लोग क्या? 10 का पावर -10 मीटर। क्या होता है आपका? 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? अब 1 फर्मी बराबर क्या लिखेंगे? तो 1 फर्मी बराबर होता है 10 का पावर -15 मीटर। कितना होता है? 10 का पावर -15 मीटर। अब आपको पता है एक यार्ड बराबर जो होता है वो 0.9114 मीटर होता है। कितना होता है? 0.9114 मीटर। 1 माइल बराबर होता है आपका 1609.34 मीटर। कितना होता है? 1609.34 मीटर। अगर हमको कोई हैवी मास मेजर करना हो, वजन वाला, तो 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। कितना होता है? 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? तो 1 क्विंटल बराबर होता है आपका 100 केजी। कितना होता है आपका? 100 केजी। 1 क्विंटल बराबर होता है आपका 100 केजी। ठीक है। एक स्लग, ये नया टॉपिक है, ये नया टर्म है, आप लोग इसको याद कीजिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। एक स्लग बराबर होता है आपका 14.57 केजी। कितना होता है? 14.57 केजी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? अब बात करते हैं एक सीएसएल का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट। क्या होता है? चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर कौन थे? आपके एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये रखा गया। तो एक सीएसएल बराबर होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। जितना आपका सूर्य का वजन है उसका 1.4 टाइम्स क्या होता है आपका? एक सीएसएल होता है। क्या होता है आपका? एक सीएसएल होता है। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब बात करते हैं छोटा छोटा एरिया मेजर करना होगा, स्मॉल एरिया। तो एक बार्न बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। ठीक है। स्मॉल मास मेजर करना हो तो एक एएमयू बराबर, एएमयू यहाँ पे क्या होता है? तो एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है?
आप जानते हैं ना एटम कितना छोटा होता है, उसका मास कितना ही छोटा होगा, कितना कम होगा, ठीक है। तो एक AMU बराबर कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। देख रहे हैं -27 कितना छोटा होगा। एक पाउंड, आप लोग को देखते होंगे कहीं कहीं पे केक वेक खरीदने जाते हैं तो आप लोग बोलते होंगे कि दो पाउंड का केक दे दीजिए, 1 पाउंड का केक दे दीजिए, ½ पाउंड का दे दीजिए। तो 1 पाउंड में वजन कितना होता है, तो 1 पाउंड में आपका वजन होता है 450 ग्राम के आसपास। कितना होता है आपका 450 ग्राम के आसपास, मतलब 453.6 ग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको स्मॉल टाइम मेजर करना है तो 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। सोच रहे 1 सेकेंड का भी 8वां भाग क्या होगा आपका 1 सेक होता है। 1 यार्ड बराबर मैंने बताया था 0.9414 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में आपका 0.6 माइल होता है और 1 माइल में आपका 1.609 किलोमीटर होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट छोटा छोटा टर्म है जो आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम 1 पाउंड बराबर मैंने बताया आपको कितना होता है 453 ग्राम। अब हम बात करते हैं प्रेशर को मेजर अगर करना हो तो 1 बार बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है आपका 1 ATM प्रेशर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10⁻5 पास्कल। क्या लिख सकते हैं 10⁻5 पास्कल, या फिर लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर HG। HG मतलब क्या होता है पारा। 1 टॉर बराबर होता है आपका 1 mmHg। क्या होता है 1 टॉर बराबर 1 mmHg। तो यहाँ पे 1 बार बराबर कितना हो जाएगा, तो मैम 760 टॉर। ये आप लोग को याद रखना है। 1 नॉटिकल माइल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, समुद्र में हम लोग यूज करते हैं, ओशंस वगैरह में, ठीक है। तो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर। कितना होता है 1852 मीटर। कहीं कहीं पे आपका लिख देता है कि जो आपका वेट है वो 78 kgf है। तो 1 kgf का मतलब होता है 9.81। तो आपको kgf से मल्टीप्लाई करके 9.81 से उसका आप क्या निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो, वजन निकाल सकते हो, ठीक है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, ये क्या मेजर करता है मैम, ये एनर्जी को मेजर करता है। और कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका ऐसा यूनिट है मैम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका किसका है, एनर्जी का क्या है, यूनिट है। एनर्जी का क्या है, ये यूनिट है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एनर्जी का यूनिट क्या है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। 1 गज आप लोग को भी बताया था, घर वर मेजर करने के लिए जमीन वमीन लेने जाते तो क्या होता है, पूछता है 1 गज बराबर आपका कितना होगा 3 फुट या 36 इंच या 91.4 सेंटीमीटर। 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं, 12 इंच। और अगर इसको हमको चेंज करना हो सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 13.44 सेंटीमीटर। और 1 इंच में आपका कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो ये बात, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, मैंने बताया था 1 पाउंड बराबर कितना होता है मैम 453 ग्राम। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁻5 डाइन। 1 जूल बराबर क्या होता है 10⁻7 अर्घ। जूल आपका एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है और अर्घ कैसा यूनिट होता है मैम, CGS यूनिट। न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, तो डाइन कैसा यूनिट होता है, CGS यूनिट। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। आप लोग सुनते होंगे ना मैम आज मैंने 500 कैलोरी खा लिया। तो 500 कैलोरी क्या है, कैलोरी भी आपका एनर्जी का ही क्या है, यूनिट है। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल होता है। 1 टॉर्क क्या होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। ये कितना बराबर होता है 133.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। 1 गैलन बराबर होता है 3.78 लीटर। कितना होता है आपका 3.78 लीटर, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर होता है। कितना होता है 1000 लीटर। 1 टेस्ला आपका कितना होता है 10⁻4 गॉस होता है। टेस्ला आपका क्या मेजर करता है, तो मैम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करता है। क्या मेजर करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मेजर करता है, ठीक है। क्या होता है टेस्ला बराबर फ्लक्स बटा एरिया। क्या होता है फ्लक्स बटा एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 5, इसको हम लोग 5 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम टेस्ला बी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 5 से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं। 1 पास्कल सेकेंड किसका यूनिट है मैम, विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि पानी को जो फ्लो होने में क्या करे,
हेल्प करे, पानी को जो फ्लो होने से क्या करे, रोके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से कौन रोकता है, तो रेसिस्टेंस। तो वैसे ही पानी को फ्लो होने से कौन रोकता है, आपका विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का आपका जब ऐसा यूनिट कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, पास्कल सेकेंड। और 1 पास्कल सेकेंड बराबर 10 पॉइज होता है। कितना होता है, 10 पॉइज होता है। तो ये बात भी हमेशा याद रखिएगा, कितना होता है आपका, 10 पॉइज होता है, ठीक है। और इसको हम लोग पॉइज को क्या लिख सकते हैं, डी सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी का। तो रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, क्यूरी होता है। क्या होता है आपका, क्यूरी होता है। क्या होता है आपका, क्यूरी होता है, ठीक है। और 1 वॉट बराबर होता है आपका 1 जूल पर सेकेंड। क्या होता है आपका, 1 जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। थ्रस्ट भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन। 1 पॉइज बराबर कितना होता है, 0.1 इंटू पास्कल इंटू सेकेंड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब बात आप लोग याद रखेगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्या है, टर्म है छोटे छोटे, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी को मैंने क्या बताया था कि मैम डिराइव्ड क्वांटिटी वह होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या करे, डिपेंड करे। यस मैम, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एरिया का। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, ब्रेथ भी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, तो मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन को हम लोग क्या से लिख देते हैं, एल का स्क्वायर। तो पहले मैं आपको डायमेंशन समझाती हूँ, फिर मैं इसको बताती हूँ, ठीक है। तो पहले हम डायमेंशन समझते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है, टू गेट द डिराइव यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी डिराइव यूनिट्स को, किसी भी फिजिकल यूनिट क्वांटिटीज का अगर हमको डिराइव्ड यूनिट चाहिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डायमेंशंस यूज करते हैं। डायमेंशंस कुछ नहीं होता है, क्या करते हैं, जितना भी उसका यूनिट्स रहता है उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, सजा के लिख देते हैं। जैसे कि अगर उसमें मास होगा तो m का पावर 1 लिख देंगे। अगर उसमें लेंथ होगा या फिर डिस्टेंस होगा तो l का पावर n लिख देंगे। अगर टाइम होगा तो t का पावर n लिख देंगे। अगर करंट होगा तो a का पावर n लिख देंगे। a का मतलब यहाँ पे एम्पियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में और इसका डिराइव्ड क्वांटिटीज का। तो जैसे आपसे पूछे कि मैम मास का क्या होगा, तो मास का क्या होता है, केजी होता है। तो केजी को हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्टली m लिख देंगे इसका डायमेंशन। आपसे लेंथ का पूछेगा तो लेंथ का डायमेंशन भी l होता है, ठीक है। टाइम का पूछेगा तो टाइम का भी डायमेंशन t हो जाएगा। ये तो अकेले का हो गया। अब बात करते हैं एरिया का। तो एरिया क्या होता है, एरिया आपका दो चीज का तो डिस्टेंस है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई भी क्या है, एक डिस्टेंस ही है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये भी क्या है, एक डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर कितना है, 2 है, तो l का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, l इंटू बी इंटू एच, तो क्या हो जाएगा, m इंटू m, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसीलिए l का पावर क्या हो गया, 3। वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर आपका क्या होता है मैम, वेलोसिटी बराबर होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, l। और टाइम का क्या हो जाएगा, बटा t। t को हम लोग बटा में ना लिख करके t को ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 पावर में। तो ये क्या आ जाएगा, आपका वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन का। तो त्वरण क्या होता है मैम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का आपका क्या आ गया, तो मैम वेलोसिटी का मेरा होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यस मैम, तो इसका तो हम लोग पहले से ही निकाल के रखे थे, क्या था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बटा फीट सेकेंड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए मीटर का क्या लिख देंगे, l, और t को क्या लिख देंगे, -2, क्योंकि नीचे में है तो पावर -2 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। अब हम बात करते हैं फोर्स का। किसके बारे में बात करते हैं मैम, हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आपका फोर्स बराबर क्या होता है, आपका फोर्स बराबर क्या होता है मैम, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर आपका कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब केजी का क्या होगा डायमेंशन, तो मैम m होगा। मीटर l, सबका 1 पावर
है और सेकेंड नीचे में, तो टी का पावर क्या हो जाएगा -2, ml का पावर t -2। समझ में आया आपको? डायमेंशन लिखने पता चला। अब वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या बताया था मैंने? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का एक और मीटर हो जाएगा, तो kg का m मीटर मतलब l का पावर 2 और t का पावर -2, तो क्या हो जाएगा? ml2 पावर t पावर -2। और एनर्जी और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। क्या हो जाता है आपका? न्यूटन मीटर या फिर जूल। आपको ये चीज समझ में आया? क्लियर हुआ? मोमेंटम भी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड, और इसका या फिर केजी मीटर पर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, और इसका डायमेंशन होता है ml का पावर -1। मैंने इतने सारे का एग्जाम्पल देके बता दिया, आप लोग खुद भी निकालना, आपको खुद से समझ में जरूर आएगा। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। क्या होता है? फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। और इम्पल्स का क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम का होता है वही इसका होता है, और इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। प्रेशर बराबर क्या होता है मैम? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मैंने क्या बताया था? न्यूटन। तो न्यूटन का क्या हो जाता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर चल जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? kg m का पावर -1 और s का पावर -2, तो क्या हो जाएगा? m l का पावर -1 t का पावर -2। देखिए आपका आ गया ना, इसका पावर का m का प्रेशर का m का पावर 1, l का पावर -1 और t का पावर -2। समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक क्लियर है? वैसे ही आपका पावर होता है, टॉर्क होता है। पावर बराबर क्या होता है आपका? वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड, इसका ये डायमेंशन होता है। टॉर्क बराबर क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बटा मास का स्क्वायर, m1 इंटू m2। तो इसका क्या हो जाएगा? m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर 2। आप लोग खुद से निकाल के इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? R बराबर V बाई आई। V बराबर क्या होता है? वोल्ट। I का मतलब होता है एम्पियर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। और जब इसका आप यूनिट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ml2 a का पावर -2 t का पावर -3। सरफेस टेंशन आपका क्या होता है? फोर्स बाई लेंथ। क्या होता है? फोर्स बाई लेंथ, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। परमिटिविटी कहाँ यूज होता है? जो आप कैपेसिटेंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो एप्साइलम होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। और परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? फेराड पर मीटर। क्या होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और परमिएबिलिटी क्या होता है? हेनरी पर मीटर। क्या होता है? हेनरी पर मीटर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने डायमेंशन पढ़ा दिया आपको। अब हम लोग चलते हैं टेंसर क्वांटिटीज के बारे में। तो टेंसर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं सच क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सिस। वैसा क्वांटिटीज जिसको तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और साथ ही साथ एक एक्सिस चाहिए। क्या चाहिए? एक एक्सिस चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? तो टेंसर क्वांटिटीज आपका कौन कौन सा होता है? इनर्सिया, मोमेंट, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव, ये सब क्या है? आपके टेंसर क्वांटिटीज है, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए एक एक्सिस भी चाहिए इस तरह से दिखाने के लिए, और मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। क्या क्या चाहिए मैम? मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और एक एक्सिस भी चाहिए। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? टेंसर क्वांटिटीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग? टेंसर क्वांटिटीज बोल देते हैं। समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? अब हम बात करते हैं आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। किसके बारे में बात करते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग किसी चीज को मेजर करें, क्या कर सके? मेजर कर सके। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है? हाइट को मेजर करता है। क्या करता है? हाइट को मेजर करता है। अल्टीमीटर क्या करता है? हाइट को मेजर करता है। अमीटर किसको मेजर करता है मैम? करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? करंट को। बैरोमीटर क्या मेजर करता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मेजर करता है? बैरोमीटर करता है। कौन करता है? आपका बैरोमीटर करता है, ठीक है। एनोमीटर क्या करता है? तो एनोमोमीटर मैम क्या करता है? वाइंड का वेलोसिटी, जो हवा रहता है उसके वेग को और उसके डायरेक्शन को क्या करता है? मेजर करता है। फिर से याद कीजिए, अल्टीमीटर किसको मेजर करता है? तो अल्टीमीटर मेजर करता है हाइट को। किसको मेजर करता है? हाइट को। अमीटर किसको मेजर करता है? करंट को। किसको मेजर करता है? करंट को। बैरोमीटर किसको मेजर करता है? तो मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दबाव को। एनीमोमीटर किसको मेजर करता है? तो मैम हवा के डायरेक्शन को और उसके स्पीड को, हवा के डायरेक्शन और उसके वेलोसिटी को।
फैथोमीटर क्या करता है, आपके ओशियन के गहराई को मेजर करता है, डेप्थ ऑफ ओशियन मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल करंट मेजर करता है। क्या करता है, स्मॉल करंट। ये बात याद रखिएगा, जो गैल्वेनोमीटर है ये स्मॉल करंट ऑफ वैल्यू क्या करता है, मेजर करता है, और डायरेक्शन भी साथ ही साथ क्या करता है, आपको बता देता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या मेजर करता है, आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर आपके गैस का प्रेशर मेजर करता है। क्या करता है, गैसेस का प्रेशर मेजर करता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो छोटा छोटा चीज है उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखा देता है। स्फिग्नोमीटर क्या मेजर करता है, आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। क्या मेजर करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। ये बात भी हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप आपका हियर करता है, एनालाइज करता है, किसके, हार्ट और लंग के साउंड को सुनता है और एनालाइज करता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है मैम, मॉइस्चर को मेजर करता है। क्या करता है, मॉइस्चर को मेजर करता है। वोल्टमीटर आपके वोल्टेज को मेजर करता है। लैक्टोमीटर आपके प्यूरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता को मेजर करता है। लैक्टोमीटर क्या मेजर करता है, दूध की शुद्धता को। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। ओडोमीटर आपके गाड़ी में लगा रहता है, जो डिस्टेंस मेजर करता है। एक्रोमीटर हाइट को मेजर करता है। सेक्सटेंस क्या मेजर करता है, आपके एंगल को मेजर करता है। स्ट्रोबोस्कोप आपके फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। स्पीडोमीटर आपके स्पीड को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, स्पीड को। और स्पीडोमीटर को क्या होता है, स्पीडोमीटर जो होता है वो क्या करता है, आपके इंस्टैंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। क्या करता है, आपके इंस्टैंटेनियस स्पीड को, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज को मेजर करता है। मैम किस तरह का डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, किसी भी पानी वे सब का जो डिस्चार्ज होता है उसको कौन मेजर करता है, तो आपके वेंचुरीमीटर मेजर करते हैं। कौन करते हैं, वेंचुरीमीटर। पोटोमीटर क्या मेजर करता है, तो ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट मेजर क्या करता है, क्या मेजर करता है, ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स मेजर करता है, ठीक है। आपके ऑक्सीनोमीटर क्या करते हैं, प्लांट्स के ग्रोथ को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट्स के ग्रोथ को मेजर करते हैं। टैकोमीटर रोटेशनल मूवमेंट को मेजर करता है, जो घूमता है उस तरह के मूवमेंट को टैकोमीटर मेजर करता है। सोनार क्या करता है, आपके अल्ट्रासोनिक वेव का पता लगाता है। क्या लगाता है, अल्ट्रासोनिक वेव से। और इसका क्या फॉर्मूला, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है आपका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई क्लियर यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत। अब बात करते हैं रडार का। तो रडार कहाँ यूज होता है, रेडियो वेव्स में। और ये क्या करता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट का, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। तो ये क्या होता है, जितना भी आपका नॉन जीरो नंबर होता है सारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर होता है। क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। क्या होता है आपका, नॉन जीरो। जितना भी होता है, जितना भी नॉन जीरो मतलब जीरो जो ना हो वो सारा क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। जैसे आपसे पूछेगा 1 2 4 2 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आप क्या बोलिएगा मैम, जितना भी नॉन जीरो। तो 1 2 3 4, इसका क्या होगा, चारों ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा 1.334 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि सारे क्या है, नॉन जीरोज नंबर है। फिर 3.1242 में पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो कितने हो जाएंगे, आपके 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, आपके 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब हम बात करते हैं जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट नंबर, ठीक है। क्या बात करते हैं, अगर 2 नॉन जीरो डिजिट मतलब मान लीजिए एक 4 है और एक 5 है, इन दिनों के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर। अगर मान लीजिए 7 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है, इसके बीच में 3 जीरो है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्या हो रहा है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोज है तो वो सब भी आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट जैसे 1.003, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, आपके 4 हैं। कितने हैं, 4 है, समझ में आया। 2.004, इसके भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है। 1003, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 4 है, ठीक है। 4505 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 4 है, क्योंकि देखिए 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तब भी हम इसको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 10300, तो देखिए इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो के बीच में नहीं है, ये नॉन जीरो के बाहर है। 1 और 3 के ये दोनों बीच में नहीं है, तो इसका नॉन सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब हम बात करते हैं एंडिंग जीरो और सिग्निफिकेंट दे अपियर आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद
कोई जीरो आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है आपके डेसिमल्स के बाद, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, अगर वे डेसिमल के बाद आते, सॉरी पहले यहाँ पे बात करते, इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, आपके जो इनिशियल जीरो होते हैं डेसिमल के पहले वाले वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि देखिए 0.001101, तो इसका सिग्निफिकेंट इसमें टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 ही डिजिट है, क्योंकि ये इनिशियल है तो ये काउंट नहीं होंगे। जैसे 0.003, इसमें सिग्निफिकेंट कितने, 1, ओनली 3, ये आपके काउंट नहीं होंगे। फिर 0.303, इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3, ओनली 1 2 3, ये आपके दोनों काउंट नहीं होंगे। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, बस 3 है, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 1 2 3 4 5, मैम ये 5 कैसे हो गया, तो अब मैं इसका यहाँ पे बताती हूँ। अगर जीरो डेसिमल के बाद जीरो अगर लास्ट में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट होगा, ठीक है। क्या होगा, आपके काउंट होंगे, तो क्या हो जाएगा 0.002010, तो ये देखिए इसका ये दोनों नहीं होगा, लेकिन 1 2 3 4 ये होंगे। फिर इसका ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा आपका, क्योंकि ये देखिए 1 और 3 जीरो के बीच में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसके 5 हो जाएंगे। इसके कितने हो जाएंगे, बस 1 और 2, क्योंकि ये नॉन जीरो, ये डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, तो 2 हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे आपके टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो जाएंगे। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं जो आपका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होता है ना, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे आप लोग का लिखा हुआ रहता है 3.2 × 10 का पावर 15, तो ये 10 का पावर 15 भी कभी काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट में, इसका बस सिग्निफिकेंट 2 होगा। जैसे यहाँ पे 0.0310, इसका सिग्निफिकेंट ओनली 3 होगा, ना कि ये सब। 3.20 × 10⁻3, इसका सिग्निफिकेंट 1 2 3, बस 3 होगा। तो आपको यूनिट और मेजरमेंट कैसा लगा? चलिए अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसका एक एक क्वेश्चन लगाते हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जितने भी डिप्लोमा के फ्रेंड्स हैं, आपके ITI वाले फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कीजिए। बताइए कि यहाँ पे आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रहा है, एक बार में रिवीजन करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट्स किसको बोलते हैं? मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हम उसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी क्वांटिटी होता है तो हम उसका क्या लिखते हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम एक यूनिट देते हैं। और हर क्वांटिटीज़ का अपना अपना एक अलग स्पेसिफिक यूनिट होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक यूनिट, एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते थे? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैन बी एक्सप्लेन्ड या एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके, उसको एक्सप्रेस कर सके किसमें, फिजिक्स के लॉ पे, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। मैं भी थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ और इसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लगाऊंगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट से। मैग्नीट्यूड जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो यूनिट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका यूनिट लार्जर है तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। और वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और स्केलर का क्या हो जाएगा, वर्क, एनर्जी, लेंथ, टाइम, ये सब, ठीक है। अब देखिए, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग का 3 सिस्टम होता है, मोस्टली तो एक 4 भी होता है, 4 SI यूनिट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। तो CGS, MKS और FS। MKS बिल्कुल SI की तरह ही होता है, ठीक है। तो लेंथ को CGS में सेंटीमीटर में, और MKS में मीटर में, और FPS में फुट में, मास को ग्राम में, KG में, पाउंड में, टाइम को सेकेंड में, ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको ना तो कभी डिराइव्ड किया गया है एक दूसरे से और ना ही इसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि मेरा कौन कौन सा हो गया, और टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं। जैसे कि मेरा मास, इसका KG होता है, लेंथ इसका मीटर होता है, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और डिराइव्ड क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी आपके फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड हो। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख देते हैं, मीटर, क्योंकि ये भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही है, और टाइम को सेकंड। देखिए ये मीटर और सेकंड मेरा किससे है,
फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो ये किससे डिराइव्ड हुआ है? फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसीलिए इसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ कुछ का डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशंस लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमको डायमेंशंस लिखना हो वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का हम क्या पढ़े? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो एल से, और टाइम को टी से। तो हम लोग लिख देंगे m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। m यहाँ पे 0 क्यों किया? क्योंकि मास यहाँ पे नहीं है, इसीलिए उसी तरह से हम क्या करते हैं? डायमेंशन लिखते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पावर के बारे में। तो देखिए, अगर 10 का पावर 1 रहेगा तो उसको डेका पढ़ते, 2 रहेगा तो हेक्टो पढ़ते, 3 रहेगा तो किलो पढ़ते, 6 रहता है तो मेगा, 9 रहता है तो गीगा, 12 रहता है तो टेरा, 15 रहता है तो पेटा, और 10 का पावर 18 को एक्सा बोलते। वैसे ही माइनस में भी पावर होता है। 10 का पावर -1 रहेगा तो डेसी, 10 का पावर -2 रहेगा तो सेंटी, 10 का पावर -3 रहेगा तो मिली, 10 का पावर -6 रहेगा तो माइक्रो, 10 का पावर -9 रहेगा तो नैनो, 10 का पावर -12 रहेगा तो पीको, 10 का पावर -15 रहेगा तो फेम्टो, और 10 का पावर -18 रहेगा तो ऑटो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? और ये आपका कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट दिया हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और डायमेंशंस दिया हुआ है, तो आप लोग इसका क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सब सारे का फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो? यूनिट भी निकाल सकते हो और डायमेंशन भी निकाल सकते हो। याद रखना ये बात। और कुछ कुछ क्वांटिटीज होता है जिसका यूनिटलेस होता है, उनका कोई यूनिट नहीं होता है और उनका डायमेंशंस भी नहीं होता है। ठीक है, तो उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेरा कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन का भी नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है मेरा, ऊपर में भी स्ट्रेन रहता है, नीचे में भी स्ट्रेन रहता है, तो वो कट जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे एवोगाड्रो नंबर हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एक ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। ये मैंने आपको मास वेट एंड वेलोसिटी, मास वेट में पढ़ाया था आपको। मास वेट डेंसिटी में तो डेंसिटी इसका भी डेंसिटी दोनों कट जाता है, इसीलिए यूनिटलेस होता है। ठीक है, अब कुछ कुछ जो होते हैं उनका सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी सेम है, मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो आप लोग ये सब क्या है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ डायरेक्ट। तो देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द वन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरा जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी जो होता है मेरा, वो मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। पावर मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट भी मेरा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन आपका जो डाइपोल मूवमेंट होता है ये मेरा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा ऐसा है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो देखिए आपका वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट आपका स्पीड जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है केजी मीटर पर सेकंड एक यूनिट है। तो केजी का किसका होता है? मास, और मीटर पर सेकंड किसका होता है? वेलोसिटी का। तो ये किसका हो जाएगा? मोमेंटम का। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। किसका नो यूनिट होगा? रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, फिर कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड यूनिट। तो बताइए, लेंथ का तो मीटर होता है, टी का मेरा सेकंड होता है, मास का केजी होता है, और डेंसिटी मेरा क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये सब जो तीनों हैं ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग एफ बराबर क्या जानते हैं? Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। एफ किसका होता है? न्यूटन का। आर किसका हो जाएगा? डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर। तो ये किसका है मेरा? ये इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, आप लोग देखिए, बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस को हम लोग कैसे? लेंथ से, तो लेल का पावर 1, और टेक्स सेकेंड टाइम को क्या लिख देंगे? -1, और m नहीं है तो m का पावर 0। तो ये कैसा आपको कौन सा दिख रहा है? तो ये आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर तो क्या होता है? ये दो ऑब्जेक्ट, जो आपका यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट होता है, जो यूनिवर्स में आपका दो बॉडी होता है, उनके बीच का क्या करता है? डिस्टेंस बताता है। तो ये भी कि तो क्या कर रहा है? आपको लेंथ ही बता रहा है ना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बताता है, तो ये भी आपको क्या है? लेंथ का यूनिट है। ठीक है,
फिर कह रहा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी हुज यूनिट कैन ऑल्सो बी। तो उसका यूनिट क्या हो सकता है लाइट ईयर का? एंगस्ट्रॉम हो सकता है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये एरिया का होता है। सेकंड मेरा टाइम का होता है, और केजी मेरा किसका होता है? मास का होता है। ओके, फिर कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये टेक्नीशियन का पेपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस? बताइए डायमेंशनलेस कौन सा होता है? एरिया एंगल जो मेरा होता है वो डायमेंशन होता है, क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ आर्क बराबर भी मेरा क्या है? मीटर होता है। रेडियस का क्या होता है? मीटर होता है। और ये कट जाता है, इसीलिए मेरा एंगल का कोई यूनिट नहीं होता और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, फिर कह रहा है फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो जाएगा? केजी। एक्सेलरेशन का क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी का m का पावर 1, मीटर का l का पावर 1, और टी सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी का पावर -2। तो क्या हो गया? m l का पावर 1 और टी का पावर -2। बी ऑप्शन हो गया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंट स्ट्रेस? स्ट्रेस बराबर मेरा होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी? तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई बेस यूनिट? बेस यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट। तो कूलम जो है मेरा वो बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट नहीं है। मीटर आपका लेंथ का है, एम्पियर आपका करंट का है, किलोग्राम आपका मास का। तो ये सब आपका क्या है? फंडामेंटल यूनिट होता है। कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं? टोटल 7 होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट? देखिए मोल मेरा है, क्योंकि मोल किसका होता है? अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस का। कैंडेला किसका होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। एम्पियर किसका होता है? करंट का। लेकिन रेडियन जो होता है वो मेरा प्लेन एंगल का होता है, और प्लेन एंगल जो मेरा होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, फैराड पर मीटर जो होता है यूनिट होता है वो किसका होता है? परमिटिविटी का। किसका होता है? परमिटिविटी का। लेकिन आपसे हेनरी पर मीटर पूछे तो ये परमिबिलिटी का होता है। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट? इनमें से कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है? मोल भी है, और फिर रेडियन में क्या कह रहा है? कौन सा डिराइव्ड यूनिट नॉट अ डिराइव्ड यूनिट? देखिए मोल डिराइव्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि मोल आपका क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। रेडियन भी डिराइव्ड यूनिट है, वोल्ट भी डिराइव्ड यूनिट है, ल्यूमेन भी डिराइव्ड यूनिट है। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट? कौन सा फंडामेंटल यूनिट है मेरा? तो कैंडेला मेरा क्या है? फंडामेंटल। कैटल किसका यूनिट होता है? तो कैटल जो यूनिट होता है वह कैटेलिटिक एक्टिविटी का, जो आपका जो कोई भी एक्टिविटी होता है केमिकल्स वगैरह में, उसी को हम लोग कैटेलिटिव एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हैव एसआई यूनिट? किसका एसआई यूनिट नहीं होता? तो फ्रीक्वेंसी का मेरा कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम के रिवर्स होता है, इसको हम लोग हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। 1 मील इज अप्रॉक्सीमेटली 1 माइल जो होता है 1.6 किलोमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, हीट को हम लोग जूल में मारते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, विच मीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट? हीट का मेजरमेंट कौन करता है? कैलोरी मीटर करता है। ठीक है, जब आप 1 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो कितने के बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का यूनिट, यहाँ पे रेसिस्टिविटी मतलब रो होता है, और हम लोग आर बराबर पढ़े क्या होता है? रो एल बाई ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल, और आर का क्या होता है? ओम, और ए का क्या? मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत बेसिक्स फॉर्मूला है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग वोल्टेज को बोलते हैं, इसलिए वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरली द कैपेसिटी ऑफ बैटरी, बैटरी का कैपेसिटी हम लोग एम्पियर आवर में डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ट्रांसफर्ड हीट एनर्जी? हीट एनर्जी को किसमें? जूल में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, फोर्स का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है मेरा? डाइन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच वॉट इन 1 हॉर्स पावर? तो 1 हॉर्स पावर में 746 होता है, लेकिन एक मीट्रिक हॉर्स पावर पूछे तो इसका होता है 735.5 वॉट। ये हमेशा याद रखिएगा, दोनों में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहते हैं। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? तो किलोवाट आवर मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? तो एनर्जी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है मेरा? मोमेंटम मेरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है।
पार्सेक इज यूनिट मेजरमेंट ऑफ पार्सेक क्या होता है, हमारे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 1.10325 के बार के, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को हम लोग मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से, ये बात हमेशा है। पीजोमेट्रिक से हम लोग अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर को मेजर करते हैं, और थर्मोमीटर से हम लोग मैटर का टेम्परेचर मेजर करते हैं, और हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट डज द वोल्टमीटर मेजर, वोल्टमीटर क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल बी यूजर फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो अमीटर होता है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, तो इससे पूछा है आपका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 542 इंटू 10⁵, ठीक है, -5 ये हो जाएगा। फिर इसको और क्या लिख सकते हैं 5.42, और नीचे मेरा ये क्या हो जाएगा 5.42 लिखे हम, तो इंटू क्या किए हम, 1 मिनट, 5.42 लिख दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए 10⁻² कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10⁶, ठीक है। एक मेजर डायमीटर इज जितना द सिग्निफिकेंट नंबर, देखिए जितना टोटल नंबर है इसको गिन दीजिए 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया 4। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन, एक सन को अर्थ के अराउंड घूमने में कितना लगता है 10⁻7 सेकेंड लगता है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। फिर कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू हमको 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है मेरा ऐसे 10⁻10 मीटर। अगर हम इसको माइक्रो में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 10⁻4 इंटू 10⁻6 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10⁻4 माइक्रोन, ठीक है, ये हो जाएगा सी आंसर 6 सही है। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज, एक लेंथ वर्नियर स्केल का क्या होता है मेरा, वो लेस देन होता है डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट गोरखपुर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका मेजरमेंट इतना है और उसको हम जब वर्नियर स्केल से 0.05 से एरर आता है तो उसका एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा, तो एरर आ रहा है तो उसका एक्चुअल मेजरमेंट नॉर्मल सा बात है क्या हो जाएगा 2.80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द टॉप स्केल ऑफ स्क्रू गाज इज मार्क विद 50 डिवीजन, 1 mm का उसका पिच है, स्क्रू है, तो उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1/50, तो क्या हो जाएगा 0.02 mm, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 3। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितने बराबर होता है 10⁻6 और मिलीमीटर में पूछा है तो 10⁻3 हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 6। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻9 मीटर के, लेकिन आपको सेंटीमीटर में पूछा है तो 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग के साथ स्पीड एंड वेलोसिटी और वर्क पावर एनर्जी में से किसी एक का लेके आऊंगी। मैं पूरा आपको ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक साइंस पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए एग्जाम से पहले तक।